आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुराने प्रसंग से, शायद आप लोगों ने सुना होगा। एक बार एक स्कूल में जो प्रिंसिपल साहब थे, उनकी घड़ी गुम हो गई। उन्होंने पूरे स्टाफ को बुलाया और उनसे कहा कि वैसे तो ये घड़ी मूल्यवान नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी ने जब मेरी नौकरी लगी थी तो मुझे ये घड़ी गिफ्ट की थी, तो ये मेरे लिए अनमोल है। आप सभी मिलकर मेरे साथ इसे खोजने का प्रयास करें। पूरे स्टाफ ने पूरी स्कूल में उस घड़ी को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल साहब ने एक योजना बनाई। उन्होंने स्कूल के सारे बच्चों को बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे काले रंग की एक घड़ी यहीं कहीं गिर गई है। जो बच्चा उस घड़ी को खोजकर ले आएगा, उसे मैं 100 रुपये इनाम दूंगा। सारे बच्चे उस घड़ी को खोजने में लग गए। स्कूल के मैदानों में, लाइब्रेरी में, स्कूल के कमरों में, बगीचों में, हर जगह। कुछ घंटों के बाद सारे बच्चे निराश होकर वापस आए। सभी ने कहा कि हमने आपकी घड़ी को हर जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। शायद कहीं और गिर गई होगी। उसी समय एक छोटा सा बच्चा वहां पर आया। उसने कहा, सर, अगर आप परमिशन दें तो मैं उस घड़ी को खोजना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। प्रिंसिपल साहब ने कहा, बताओ। उस बच्चे ने कहा कि जब मैं घड़ी खोजूंगा तो मैं अकेले रहूंगा। आप सारे बच्चों को, पूरे स्टाफ को खेल के मैदान में बिठा दें। प्रिंसिपल साहब ने कहा, ठीक है, तुम भी प्रयास कर लो, शायद तुम्हें मिल जाए। थोड़ी देर के बाद बच्चा उनकी घड़ी लेकर लौटा। सभी बच्चों को, पूरे स्टाफ को और प्रिंसिपल साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को पूरी स्कूल, सारे बच्चे, सारा स्टाफ पिछले 5 घंटों से खोज रहा था, और तुम सिर्फ आधे घंटे में उसे खोज लाए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उस बच्चे ने कहा कि मैं हर कमरे में गया, जहां जहां आप गए थे, वहां जाकर शांति से अपनी आंखें बंद की और वहीं बैठ गया, और वहां की जो आवाज थी उस पर ध्यान लगाने लगा। जैसे ही मैं आपके ऑफिस पहुंचा, आपके ऑफिस में बैठा, वहां मैंने जब आंखें बंद करके बैठा तो मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। वो बहुत धीमी आवाज थी। जब मैं उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ा तो आपकी अलमारी के पीछे ये घड़ी मुझे पड़ी हुई मिली। शायद आपने अलमारी पर रखी होगी और वहां से घड़ी पीछे गिर गई। कितनी छोटी सी बात, लेकिन बहुमूल्यवान। जब भी आप किसी चीज को खोजने का प्रयास करेंगे, वो तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आप शांत होकर एक जगह अपने आप के साथ ध्यान में नहीं बैठेंगे। चाहे बाहर की वस्तुएं हों, चाहे आपके भीतर की। आपको अपने जीवन में अगर ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना है, आपकी शक्ति से जुड़ना है, जो आपके भीतर ताकत है, जो ईश्वर की शक्ति मौजूद है, अगर उससे जुड़ना है, प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है, चाहे प्रेम करना है, हर दिन जब भी आपको समय मिले, एक जगह शांति से बैठें, आंखें बंद करें, अपने आप के साथ बैठें, थोड़ी देर अपना अनुभव करें। अगर आपने इसको नियमित रूप से किया तो कुछ समय के बाद धीरे 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 आपको यह अनुभव होने लगेगा कि जो आपके भीतर की शांति है,
जो भीतर की शक्तियां हैं उनका आपको अनुभव होने लगेगा। एक अलग ही तरह का आपका अनुभव होगा। इसे हर दिन सुबह, शाम, दिन, जब भी आपको समय मिले नियमित रूप से करें। यह आपके जीवन में एक बदलाव करेगा जो पूरी तरह से सकारात्मक होगा। आपको अच्छा भी लगेगा और आपको शांत भी करेगा। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।